हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। से देखते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्ट्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लियोस, देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। लेट्स स्टार्ट द रीड। टेम्परेंस। आपको इस टाइम में थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी एफर्ट कर रहे हो राइट ना, शायद आपको आपके रिजल्ट्स मिलने में टाइम लगे। कुछ भी ऐसा, चाहे वो काम से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सब्र और पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। और अपने आप को, जब आप वेट करो किसी चीज़ के होने का, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, या कोशिश करो कि उस चीज़ के बारे में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, ताकि जो आपका वेटिंग पीरियड है वो आपके लिए टॉक्सिक ना रहे। और कोशिश करो कि जो आप चाह रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस रहे। क्या वर्कआउट नहीं कर रहा, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं आपने सोचनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, जितना ज़्यादा आप जो चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस रखोगे, उतना जल्दी आपको उसके ऊपर उसके उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट होती दिखेंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को थोड़ा पेशेंट रखो। और आर्ग्यूमेंट पिकअप करना, या फिर अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पर्सन से और कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो रहे हो कि वो आपको जल्दी रिप्लाई नहीं कर रहा है, जल्दी आपको कॉल नहीं कर रहा है। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आपको इश्यूज़ कर क्रिएट कर रही हैं आपके लिए, तो मेक श्योर कि आप उनके ऊपर भी थोड़ा काबू करने की कोशिश करो, ताकि आपकी लव लाइफ में भी स्मूथनेस आए, एक स्टेबिलिटी रहे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे लगता है कि अगर आप ये कर जाओ तो अराउंड 20 जो है 20 ऑफ अगस्त के आसपास आपको आपकी उस रिगार्डिंग जिसका भी आप वेट कर रहे हो, आपको वो आपकी विश पूरी होती दिखेगी। जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कमिटमेंट का, कम्युनिकेशन का, जो भी चाह रहे हो सकता है कि एक जॉब आपने अप्लाई किया हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, जो भी वो चीज़ है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, उसमें अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख लोगे, जो स्टार्टिंग का जो पीरियड है 15 से लेकर 20 तक का जो टाइम है, उसमें अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख लोगे, तो ये जो आपका वेटिंग पीरियड है, एक तो ये जल्दी गुजरेगा, दूसरा है कि आपको रिजल्ट जो आप चाह रहे हो वो मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुझे लगता है कि आपके मेजॉरिटी लोगों के लिए, आप जो भी जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हो, जिसको भी लेकर आप काफ़ी पेशेंट रहे हो, आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आपके लिए टॉक्सिक ना रहे ये जो वेटिंग पीरियड है, तो कोशिश करो कि अपने आप को बिजी रखो और पॉजिटिव रखो। मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लगता है कि जो भी आप चीज़ है, जो भी आपकी विश है, वो आपको पूरी होती दिखेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 2 सोल्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो राइट नाउ, जिसके लिए भी आप दुआ कर रहे हो, जिसके लिए भी आप कोशिश कर रहे हो, जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल तो जाएगी। लेकिन उस चीज़ में से आपने आगे कैसे बढ़ना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी आपके पर्सन से, आपको कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी पर्सन से। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप आगे क्या चाह रहे हो। मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप अगर कम्युनिकेशन डिज़ायर कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन के बाद कनेक्शन कहाँ लेके जाना चाहते हो। आपको आपका प्लान या गोल पता होना चाहिए अराउंड दैट सिचुएशन। क्योंकि मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि शायद अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब तो मिल रही है, लेकिन आगे उसको कैसे परस्यू करोगे वो आपने सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जिस चीज़ के लिए पैशनेटली वेट कर रहे हो, आपको उसमें जब वो चीज़ मिल भी जाती है, तो आगे का आपको पता होना चाहिए कि क्या रास्ता आपने आगे अपनाना है जो आपको उस चीज़ की तरफ क्लोज लेकर जाए। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने जो मांगा है आपको मिल जाएगा, लेकिन देन उसके बाद क्या है यू डोंट नो। अगर हम बात करें आपकी रिकन्सिलिएशन की, तो हो सकता है आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन आगे इसको कैसे स्मूथली लेके जाना है उसके ऊपर आपने कोई डिस्कशन नहीं की, या आपने कोई डिसाइड नहीं किया अपना अपने अपने तौर पे भी, अपने आप को लेकर भी एक डिसीजन नहीं बनाया कि आगे क्या करोगे आप इससे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो, आपका प्रॉपर प्लान पता हो, या आपका प्रॉपर गोल पता हो कि आपको आगे क्या चाहिए। सो मेक श्योर कि यू नो दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे आप जाकर जब आपको आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, जब आपको सक्सेस मिल जाएगा, उससे आगे की सिचुएशन आपसे हैंडल करना थोड़ा आप उसमें डगमगाओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत रैपिड चेंजेस आएंगे, लेकिन क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो चांसेस है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छे
रास्ते जो हैं उस चीज़ की तरफ जो जा रहे हैं आप उनको चूज़ ना करो, और ये इनडिसाइसिव मोड में रहते हुए आप चीज़ें जो है वो अपने लिए ब्लॉक करना शुरू कर दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो भी आप अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो इस टाइम के अंदर, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ना है वो आपको पता हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने पर्सन अगर आपकी लाइफ में कोई एक स्पेसिफिक इंसान है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत पेशेंटली उस इंसान का वेट करो, लेकिन मीनवाइल आप जब उसका इंतज़ार करो कि शायद कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, कोई नया इंसान हो सकता है, कोई पास्ट का कोई और एक्स हो सकता है, लेकिन अब वो इंसान आपकी लाइफ में आया तो आपने आगे क्या करना है, यू नीड टू नो दैट। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन शायद क्रिएट हो जाएगी इस टाइम के अंदर, जहाँ आप पहले कुछ डिज़ायर कर रहे थे, वो जब पूरा नहीं हुआ, आपसे सब्र नहीं हुआ, और आपने शायद किसी और एक्स को रीच आउट कर लिया या किसी और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ आप एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन अगर आपका पास्ट पर्सन वापस आ जाता है एक्सीडेंटली, या एक्सीडेंटली नहीं कह सकते हम उसको, वो कह सकते हैं व्हाट्स द वर्ड, सडनली एक सडन शिफ्ट में आपका पर्सन वापस आ जाता है, जिससे जो आप पहले डिज़ायर कर रहे थे या जिसके बारे में आप चाहते थे कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी नए इंसान को चांस देते हो, तो यू नीड टू नो कि अगर आपका पास्ट पर्सन आ जाएगा इन दैट सिचुएशन टू, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पाथ फॉलो करना चाह रहे हो और कहाँ जा रहे हो अपने कनेक्शन में, क्या करना चाह रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो हो सकता है कि आप मूव ऑन तो कर जाओ, लेकिन अगर आपने पास्ट के पर्सन के बारे में डिसाइड नहीं किया हुआ तो आप कंफ्यूज हो गए, और कहीं ना कहीं आप शायद दोनों अपॉर्चुनिटी लूज़ कर जाओ, या फिर जो आपका दिल कर रहा है आप उस चीज़ को लूज़ कर जाओगे शायद, मेजॉरिटी लोगों के लिए। क्योंकि ये एनर्जी अभी आनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हो लव लाइफ में, अगर आप अगर आपका दिल करता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपका पर्सन आपको रिलेशनशिप में जो है कमिटमेंट नहीं दे रहा, शादी नहीं कर रहा, एंगेजमेंट नहीं कर रहा, तो मेक श्योर कि अगर वो पर्सन अगर आप मूव ऑन करने का चूज़ करते हो, तो मेक श्योर कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने मूव ऑन ही रहना है। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाता है और अगर आपका पास भी वापस आ जाता है, तो आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपको कौन सा चाहिए, क्या चूज़ करोगे इन दैट सिचुएशन। क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि सडनली आप जब शायद मूव ऑन करना चूज़ कर चुके हो, तब आपकी लाइफ में आपका पास्ट पर्सन भी वापस आ जाए, एंड देन आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल दोगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि ये वाला पर्सन आपको चाहिए या दूसरा वाला चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक एक अनहेल्दी सिचुएशन में, टॉक्सिक सिचुएशन में डाल दोगे, जो कि अननेसेसरी है। अगर तो आप अपना डिसीजन बना चुके हो, ताकि अगर आप अपना डिसीजन बना चुके होगे और अगर आपका पर्सन रीच आउट करता है, आपको कोई एक्स भी रीच आउट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और आप उसे क्लियर कट मना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट आप कर रहे हो, मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, और आप अपने आप को बेसिकली ऐसी एनर्जीज में डाल रहे हो जहाँ पे आप कंफ्यूज खुद भी होगे और अगले पर्सन को भी करोगे, और साथ में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा डिसीजन लेना। अगर आप सोचते हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, फिर आपको चूज़ करना मुश्किल होगा कि आप क्या चूज़ करो या कौन आपको ज़्यादा खुश रख सकता है। इट्स मोर लाइक कि आप कंफ्यूज्ड हो, इसलिए कंफ्यूजिंग एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो, मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। अगर तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, और अगर वही इंसान आपको सक्सेस में मिल रहा है, अगर वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो भी मुझे लगता है कि आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप उसके साथ अपना फ्यूचर कैसे देखते हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप फिर से शायद ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन में चले जाओगे और कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकेगा। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो इस सिनेरियो में। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं। सी योर सीड्स ग्रो। मुझे लगता है आपने जो भी इंटेंशन, जो भी दुआ मांगी हुई है, वो आपको पूरी होती इस टाइम में दिखेगी। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिव अप कर चुके हो इस चीज़ के ऊपर, इस विश के ऊपर। आपने कोई भी दुआ जो मांगी है, आप कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ा डगमगा रहे हो, और किसी भी वे में आप कुछ लोगों के लिए होगा, जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपने दुआ तो मांग ली, आपको लेकिन श्योर नहीं कि आपको चाहिए क्या। अगर पास का पर्सन आ भी रहा है तो आपको यही नहीं पता कि आप आगे क्या चाहते हो इस इंसान के साथ। इसी तरह अगर आप नए पर्सन के लिए भी ओपन अप हो, तो आपको ये नहीं पता कि आपका अगर पास्ट पर्सन वापस आएगा तो आपने क्या डिसाइड किया हुआ है अपने लिए। सो मेक श्योर कि आप जो इंटेंशन आपने सेट की हुई है, नो दैट कि वो इस टाइम के अंदर आपको मिलने वाली है। लेकिन आपके करंट सर्कमस्टांसेस, मुझे लग रहा है कि उस सिचुएशन को लेके बदल चुके हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने दुआ की थी कि आपका एक्स वापस आ जाए, लेकिन अब तो एक्स वापस आ रहा है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप शायद आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में।
तो इन दैट सिचुएशन वो एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट होगी आप लोगों के लिए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और कोशिश करो कि अभी से अपने आप को एक एक डिसीजन ले लो. यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ. आपको अपने आप की ज़रूरत है राइट नाउ. यू हैव मेट द वन. आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो. मुझे लगता है कि ईदर वे, चाहे ये पास का पर्सन है तब भी आप उससे ऑब्वियसली मिल चुके हो, और अगर न्यू पर्सन है तो हो सकता है कि अगर आप दो लोगों से डील करने वाले हो तो उस इंसान से भी आप ऑलरेडी मिल चुके होगे. कोई नया इंसान है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, और एक पास का पर्सन भी वापस आने वाला है. यू आर माई सनशाइन. और मुझे लगता है कि दोनों सीरियस होंगे आपको लेकर, लेकिन आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यू वुड वॉन्ट बोथ मे बी. सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. मैरिज प्रपोजल इज़ ऑन इट्स वे टू यू. सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका जो भी पर्सन है वो आपके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आए, जब पास पर्सन है या फिर जो नया पर्सन है हो सकता है कि वो भी, लाइक आई सेड, कि इंटेंशन दोनों की सही होगी. जस्ट दैट कि आपके लिए मुश्किल होगा चूज़ करना कि आपको कौन सा वाला इंसान चाहिए, पास्ट वाला चाहिए या न्यू वाला चाहिए. सो मेक श्योर कि अपने आप को इस तरह की कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं डालो क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा. और इवन दो आप किसी को भी चूज़ करोगे तो एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि दोनों की इंटेंशन इज़ क्लियर एंड प्योर. लेकिन आप अपने आप को इस तरह की अनहेल्दी सिचुएशन में डालना ही आपके लिए शायद सही नहीं रहेगा. सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर. बाय.